दुनिया की छठी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास से उसके न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म होने वाले हैं, यानी कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से डी न्यूक्लियराइज किया जाने वाला है। ये दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं। बेसिकली आप सब जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बेसिकली पाकिस्तान भारत को प्रोवोक करता है और फिर न्यूक्लियर धमकियों के पीछे जाके छिप जाता है। इस बार कहानी के अंदर थोड़ा बदलाव हुआ। पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा था, भारत डरा नहीं, भारत पाकिस्तान के अंदर घुसा, जितनी भी मेन जगह हैं उन सब के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई और जिन भी जगहों पे भारत ने एयर स्ट्राइक की वो बेसिकली पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के पास में थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास में थी। भारत ने क्लियरली बता दिया कि तुम्हारी कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो हमारे रडार के बाहर हो। कहानी का अंत थोड़ा अलग हुआ हर बार से, पर अगर मैं कहूं कि बेसिकली ये कहानी का अंत नहीं, ये तो केवल एक इंटरवल है। अंत तो तब होगा जब पाकिस्तान से उसके न्यूक्लियर वेपन पूरी तरीके से छीन लिए जाएंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिसेंटली जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर कंडीशंस लगाई और भारत ने जो इंडस वाटर का पानी रोका है, उसकी वजह से पाकिस्तान को न चाहते हुए भी अपने आप को डी न्यूक्लियराइज करना पड़ेगा, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्लेम है। एग्जैक्टली यहाँ पर किस तरीके से इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज होना पड़ेगा, उसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुख्य के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो क्लियरली पाकिस्तान जो है उसके पास में ग्लोबल लेवल के छठे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलेंगे। आज के समय पर लगभग 170 वॉरहेड पाकिस्तान के ऊपर माने जा रहे हैं, पर इन वॉरहेड को मेंटेन करना ना अपने आप में बहुत महंगा काम है। पाकिस्तान के मिलिट्री बजट का लगभग 20% भाग इन आर्सेनल को मेंटेन करने में चले जाता है, $2 बिलियन। और आप सोचो, पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसके पास में अभी इस समय $125 बिलियन का लोन है। इस लोन को भरने के लिए इनके पास में फॉरेक्स रिजर्व भी मौजूद नहीं है। इनको कुछ बिलियन, 5, 6, $7 बिलियन जो है वो आईएमएफ वगैरह से, चाइना से ये जुगाड़ करके लेके आ रहे हैं ताकि अपने लोन को सर्विस कर सके। अब उस लोन का 1/3 भाग 1 साल के न्यूक्लियर आर्सेनल को मेंटेन करने में ये खर्च कर देंगे तो इनका जो ओवरऑल स्टेट है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। इवन आईएमएफ ने भी इसी कारण से पाकिस्तान के ऊपर कंडीशंस रखी है कि भाई आप जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसको कम करो, और उसके अंदर जो डायरेक्ट यहाँ पर टारगेट किया गया है वो न्यूक्लियर स्पेंडिंग के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा पैसा खर्च होता है इन न्यूक्लियर वेपन को मेंटेन करने में, और ये खर्चा हर साल बढ़ रहा है। पिछले साल से इस साल के बीच में $177 मिलियन का खर्चा पाकिस्तान को और बढ़ा है इन आर्सेनल को मेंटेन करने में। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ही नहीं है इन आर्सेनल को मेंटेन करने की, और न चाहते हुए भी पाकिस्तान को अपने आप को डी न्यूक्लियराइज करना पड़ेगा। अब आप कहोगे पर पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन भी तो है, पाकिस्तान अपने आर्सेनल्स के नंबर को कम कर सकता है बहुत भारी मात्रा में, मतलब 170 से कम करके 50-60 पे ले जाएगा। बात आपकी सही है, पर यहां पर एक दूसरा खेल भी है, वो है पानी। देखो, इन न्यूक्लियर आर्सेनल को मेंटेन करने के लिए केवल पैसा नहीं बल्कि पानी भी चाहिए, और आप क्लियरली देख सकते हो पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे इंडस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप पंजाब वाले रीजन और खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन की बात करो तो यहीं पे पाकिस्तान के मेन आर्सेनल रखे हुए हैं। कराची और ये वाला जो रीजन है
और इधर जो आपको बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर इनके आर्सेनल देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान खुद भी जानता है कि कराची जगह सिक्योर नहीं है, भारत के रडार के अंदर है, भारत ने पहले भी कराची को उड़ाया है, इस कारण से पाकिस्तान यहाँ पर अपने आर्सेनल्स को ज़्यादा रखता नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर इस तरीके की स्थिति है, इस कारण से यहाँ से भी उनको अपने आर्सेनल जो है वो हटाने पड़े। ऐसी कंडीशन में इस रीजन के अंदर ही पाकिस्तान के मैक्सिमम आर्सेनल देखने को मिलते हैं और ये पूरी तरीके से इंडस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, वेपन्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इन सबको प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पर पाकिस्तान के पास में वो पानी इंडस वाटर के जरिए आता है, क्योंकि भारत ने अभी इंडस वाटर का पानी बंद करा है और इंडस वाटर की ट्रीटी को रोका है। आने वाले समय में हम और डैम बनाएंगे, पानी की एक बूंद भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर हम ना जाने दें, तो फिर पाकिस्तान के पास में दो ऑप्शन बचेंगे, या तो पीने के लिए पानी का प्रयोग करे जो बचा कुचा है, या फिर इन न्यूक्लियर आर्सेनल को मेंटेन करने में। ऐसी कंडीशन में 50-60 न्यूक्लियर आर्सेनल भी पाकिस्तान मेंटेन करने की स्थिति में नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान इस तरीके से मेंटेन करता है कि भाई लोगों के ऊपर खर्चा मत करो, लोगों को पानी मत दो और केवल न्यूक्लियर वेपन के अंदर ही ये सारी चीज़ें डालो, तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान का फेडरेशन है जो टूट रहा है वो और ज़्यादा टूट जाएगा। आप सब जानते हो बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर लगातार प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर आप सब जानते हो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहाँ पर लगातार आतंकवादी अटैक कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित ही कर दी और सिंध के अंदर भी आपको प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। इन सब के प्रोटेस्ट का मेन कारण यही है कि हमारे यहाँ से रिसोर्स ले जाए जाते हैं और पंजाब वाले रीजन के अंदर खर्च किए जाते हैं, हमारे ऊपर तो कुछ खर्चा ही नहीं होता है। हमारी स्थिति जो है पाकिस्तान ने ख़राब कर रखी है। अब ऐसा इमेजिन करो कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध वाले रीजन के अंदर ना पानी पहुँच रहा है, ना कुछ पैसे पहुँच रहे, ना कुछ खर्चा हो रहा है, लोगों को ना पानी मिल रहा है, ना भोजन मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में लोग जो है वो पंजाब के खिलाफ विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये रीजन जो है वो टूटने लगेंगे, नए नए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो इस रीजन के अंदर उभर के आएंगे, जिसकी वजह से आप क्लियरली देख सकते हो कि कुछ कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल जो इस रीजन के अंदर हैं, ये न्यूक्लियर आर्सेनल जो सेंट्रल अथॉरिटी पंजाब के अंदर बैठी हुई है उसके हाथ से चले जाएंगे। पर अब बात आती है कि भाई फिर इन न्यूक्लियर कोड का प्रयोग कौन करेगा? यहां पर उठ रही नए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, नए एथनिक ग्रुप्स, नए रेबल ग्रुप्स या फिर सेंटर की अथॉरिटी, ये सवाल उठने लगेगा। अब अभी तक आपने इस तरीके के रेबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में कई सारी जगह पे देखे होंगे। आपने सीरिया में देखे होंगे, आपने इराक में देखे होंगे, पर इन देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन थोड़ी है। न्यूक्लियर वेपन किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में। और पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरीके से स्ट्राइफ उभर के आएंगी, अलग अलग ग्रुप उभर के आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आज़ादी की मांग करेंगे और फिर पाकिस्तान टूटने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में खतरा क्या हो सकता है? खतरा ये हो सकता है कि जो नए एथनिक ग्रुप्स हैं ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अपने कब्जे में लें, जो ऑलरेडी पंजाब वाले रीजन के अंदर भी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए जो फोर्सेस तैनात हैं उन फोर्सेस के पास में भी आपको सिंध के, बलूचिस्तान के लोग देखने को मिलेंगे। उनकी आइडियोलॉजी से मैच करते हुए लोग दिखाई देंगे, तो फिर वो उन आर्सेनल के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर अटैक करने का प्रयास करेंगे। मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। और ग्लोबल लेवल पे ये नाइटमेयर है कि भाई न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग अगर कहीं होगा तो वो साउथ एशिया के अंदर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान एक बहुत ही सेंसिटिव वोलेटाइल जगह पे है, जहाँ पर कई सारी स्ट्राइव्स उस समय पे इमेजिन करना कि उभर के आ रही होंगी, नए नए एथनिक ग्रुप उभर के आ रहे होंगे और फिर उनमें से कई सारे आतंकवादी संगठन भी होंगे, वो इन बॉम्ब को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर ना चाहते हुए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पर आकर पाकिस्तान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको बंद कराना पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो एक इस तरीके की कंट्री रहा है जिसने अपने न्यूक्लियर वेपन को या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को अच्छे से यूज़ किया नहीं। मतलब दे आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेट। इन्होंने बाकायदा ब्लैक मार्केट किए हैं न्यूक्लियर के ब्लूप्रिंट, लीबिया को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, जो आज के समय पर न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रयास कर रहे हैं या ऑलरेडी बना चुके हैं और ग्लोबल लेवल की सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है। उन सब का कारण पाकिस्तान है। कायदे से तो पाकिस्तान को अभी डीन्यूक्लियराइज पहले ही कर देना चाहिए था, पर अभी तक पाकिस्तान की सोवरेनिटी बीच में आ जाती थी। पर अगर पाकिस्तान के पास उसकी खुद की सोवरेनिटी नहीं होगी तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं और इन चीज़ों के चलते पाकिस्तान आने वाले 5-10 सालों के अंदर
अपने न्यूक्लियर वेपन को और इवन हो सकता है अपने पूरे स्टेट को खो दे। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के पास में या तो एक तरीका है वो वॉलंटरीली अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को ख़त्म कर दे और अपने पैसे और पानी को लोगों के भले के लिए प्रयोग करे ताकि लोग उनके साथ जुड़े रहें, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो सारा खर्चा आर्सेनल में कर दें, लोग विरोध करें, प्रोटेस्ट करें, लोग जो है वो उन आर्सेनल को ही फोड़ दें, उन आर्सेनल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करें, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आए और उस न्यूक्लियर वेपन को फोड़ दें। दोनों ही केस में उनके जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो उनके हाथ से जाने वाले हैं। पाकिस्तान जो है वो डी न्यूक्लियराइज आने वाले समय में होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक बहुत बड़ी आयरनी इसी के साथ आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान ने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया था, इन बॉम्ब्स को बनाया था इंडिया के खिलाफ अपने स्टेट को सरवाइव करने के लिए, पर बेसिकली उसका यही न्यूक्लियर वेपन उसके स्टेट को डिसॉल्व करने में एक बड़ा गेम खेलेगा। यानी कि जो गड्ढा पाकिस्तान ने भारत के लिए खोदना चाहा, पाकिस्तान अपने ही खोदे गड्ढे के अंदर गिर जाएगा, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुख्यालय के अंदर प्रायराज सिविल लाइन बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।